भाभी, यहाँ हर महीने का खर्चा कैसे चलता है? मेरा मतलब है, हर महीने बिजली बिल, किराने का बिल कौन भरता है? देवरानी अंकिता अपनी जेठानी मेघा से बोली। मेघा को अंकिता की ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभी अंकिता को शादी किए सिर्फ 10 दिन हुए थे और वो ऐसे सवाल कर रही थी। फिर भी मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवरानी जी, तुम इस घर की नई बहू हो, इसलिए तुम्हें बताना मेरा फर्ज बनता है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। जब तक सासू माँ थी तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़ता था, मगर हाँ, जब से वे गुजरी हैं तब से घर का सारा हिसाब किताब मुझे ही देखना पड़ा। तुम्हारे पति मुकेश की नौकरी तो अभी 3 महीने पहले ही लगी है, इसलिए तुम्हारे जेठ सुरेश जी ही अब तक सारा घर का खर्चा देखते आए हैं। अब मुकेश भी कमाने लगा है, तो जिस भी भाई को फुर्सत मिलती है वो जाकर बिजली का बिल भर देता है या खाने पीने के सामान का बिल भर देता है। मेघा की बातें सुनकर अंकिता को लगा कि जरूर मेघा उसे झूठ बोल रही है, क्योंकि अंकिता की मुकेश से सगाई होने के बाद ही अंकिता के मायके वालों ने उससे कह दिया था कि बिना सास वाला घर है अंकिता, तेरी जेठानी सब कुछ हड़प कर अकेली ही बैठी होगी, तेरे पति की सारी कमाई भी खुद के ही पास रखती होगी और घर का बिजली बिल, किराने का बिल सब उसी से भरवाती होगी। बेचारे पुरुष तो भाभी को ही अपनी दूसरी माँ समझ लेते हैं, इन्हें कहाँ पता होते हैं ये औरतों के दाव पेंच। और अंकिता ने शादी के बाद देख भी लिया कि मुकेश की अपने भैया भाभी से बहुत बनती है। सुरेश भाई साहब तो थोड़े सरल स्वभाव के थे, किंतु भाभी मेघा मधुर मृदभाषी और चंचल स्वभाव की है, जो अपनी मीठी वाणी से सबको अपने झांसे में ले लेती है। इसलिए तो मुझे भी इतना अच्छा रखती है, ताकि मेरे पति के पैसों पर ये लोग राज करते रहें। वैसे भी मुकेश को भाभी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इसलिए अब मुझे ही टाइट होना पड़ेगा, वरना मेरे पति के सारे पैसे इसी घर में खर्च हो जाएंगे और हमारी तो कुछ सेविंग्स ही नहीं होंगी। ये सब सोचकर अब अंकिता ने घर में उल्टे सुल्टे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन मुकेश ऑफिस से लौटते वक्त जलेबी फाफड़ा ले आया और लाकर किचन में रख दिए। अंकिता ने बहुत सारे जलेबी फाफड़े निकालकर अपने कमरे में रख लिए। जब मेघा किचन में आई और देखा कितने कम जलेबी फाफड़े हैं, तो सोचने लगी, मुकेश तो कभी कुछ चीज कम नहीं लाता। फिर भी उसने अपने दोनों बच्चों और बाकी घर वालों में जलेबी फाफड़े बांट दिए। मेघा के दोनों बच्चों को जलेबियां बहुत पसंद थी। वे बोले, चाचा इतनी कम जलेबियां क्यों लाए हैं मम्मी? अंकिता उनकी बातें सुनकर बोली, अपने पापा को फोन करके बोल दो और जलेबियां ले आएंगे तुम्हारे लिए। जरूरी तो नहीं चाचा जलेबियां लाए तो ही जलेबियां खाई जाएं। मेघा को अंकिता की ये बात बहुत बुरी लगी, मगर वो बच्चों से बोली, हो सकता है जलेबी वाले के पास जलेबियां कम ही बची हो, जो है वो चुपचाप खा लो। अंकिता बाद में मौका पाकर अपने कमरे में गई और पलंग पर आराम से बैठकर छुपाई हुई जलेबियां और फाफड़े खाने लगी और हिसाब लगाने लगी कि अब तक मेघा ने उसके पति मुकेश का कितना पैसा खाया होगा। इस बार जैसे ही महीने के आखिर में बिजली का बिल आया, अंकिता अपने जेठ सुरेश को बिल थमाते हुए बोली, भैया ये लीजिए, बिजली का बिल भर दीजिएगा। मेघा अंकिता की ऐसी हरकतों से हैरान थी। उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि शायद अंकिता ये सोचती है कि उसका पति ही इस घर का खर्च उठा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अंकिता की शादी को अभी 1-2 महीने ही हुए थे। वो कुछ ज्यादा जानती नहीं थी और कुछ भी समझती थी, मगर मेघा कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को बोलने का मौका मिले कि देवरानी आई नहीं कि जेठानी अलग हो गई। करवा चौथ के त्योहार पर मुकेश अंकिता के लिए एक महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आया था। वहीं सुरेश मेघा को फूलों का गजरा पहना रहा था। ये सब देखकर अंकिता फूली नहीं समा रही थी और सोचने लगी, मैं जानती थी जेठ जी की कमाई कम है, तभी तो ये लोग मेरे पति से घर का सारा खर्च निकलवाते हैं। खुद तो 4 लोग हैं और हम सिर्फ 2 लोग। खैर, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला। इसी तरह अंकिता के जन्मदिन पर मुकेश अंकिता को बाहर डिनर कराने ले गया। अंकिता सोचने लगी, सुरेश भैया मेघा भाभी को कभी बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाते, मैं नसीब वाली हूँ। थोड़े दिनों बाद अंकिता ने देखा कि मेघा के जन्मदिन पर सुरेश भैया मोतीचूर के लड्डू लाए थे, क्योंकि मेघा को वे लड्डू बहुत पसंद थे।
अंकिता फिर से मन ही मन सोचने लगी, जितनी औकात होगी इंसान उतना ही तो दे सकता है ना। देखते देखते 1 साल गुजर गया। आज मुकेश और अंकिता की शादी को 1 साल बीत गया था। मुकेश ने एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी अंकिता को एक खूबसूरत सोने का हार और एक महंगी साड़ी गिफ्ट दी। मुकेश ऐसी 2 साड़ियां लाया था, एक अपनी भाभी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अंकिता इतराते हुए बोली, ये लीजिए भाभी, आपने तो कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी नहीं होगी। वैसे भी भैया कितनी औकात कहाँ, मेरा पति आपके लिए भी साड़ी लेकर आया है ताकि आप भी कुछ अच्छा पहनो। अपने पति के लिए ऐसी बातें सुनकर मेघा का खून खौल गया। मुकेश भी हक्का बक्का रह गया। दूसरी तरफ सुरेश भी अंकिता की सारी बातें सुन चुका था। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मुकेश बोला, अंकिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया भाभी के बारे में ऐसी बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने? अंकिता बोली, तुम्हें तो भाभी ने अपने पल्लू से बांध रखा है मुकेश, और सारे घर का खर्च उठवाती है तुमसे तुम्हारी भाभी। भैया भाभी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मोटी कमाई पर इनकी नजर है। मगर सभी लोग कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसा सब होने नहीं दूंगी। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी जरूरतें बढ़ेंगी। मुकेश, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तुम जल्दी ही नए घर का इंतजाम करो। ये घर तुम तुम्हारे बड़े भाई को दान में दे दो। वैसे भी ये तुम्हारे माँ पिताजी का घर है, अब इनकी औकात तो है नहीं नया घर खरीदने की, इसलिए हम नए घर में जाएंगे। मेघा बोली, अंकिता, अपनी जबान पर लगाम दो। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? तुम्हें क्या लगता है दिखावा करने से इंसान बड़ा बनता है? तुम्हारे जेठ जी मुझे करवा चौथ पर सिर्फ गजरा पहनाते हैं, मेरे जन्मदिन पर मुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाते हैं, तो वे कुछ कमाते नहीं हैं? आओ तुमको दिखाती हूँ। ऐसा बोलकर मेघा ने अपनी अलमारी के लॉकर में से सारी सोने की ज्वेलरी निकालकर दिखाई, जो एक से बढ़कर एक थी, जिसे देखते ही अंकिता एकदम हैरान रह गई। और रही साड़ियां, तो मेघा ने अपनी दूसरी अलमारी खोलकर दिखाई, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियां रखी थी। मेघा बोली, मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे जेठ जी और मैं बाहर बहुत घूमने जाया करते थे, और वे मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी लाया करते थे। मगर धीरे धीरे सरलता में रस आने लगा, दिखावा कम करने की आदत पड़ने लगी। अभी तुम्हारे वही दिन चल रहे हैं। नई नई शादी में पति पत्नी में एक अलग ही हर्षोल्लास होता है। मुकेश बोला, अंकिता, मुझे तो थोड़ा ही वक्त हुआ है जॉब पर लगे, वो भी मैं तो सिर्फ इंजीनियर हूँ, और भैया अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। वो मुझसे तकरीबन 1 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं। मेघा बोली, अंकिता, क्या कह रही थी तुम कि तुम्हारे गरीब भैया की औकात नहीं है ना नया घर लेने की? शायद तुम्हें पता नहीं, जिस आलीशान घर में तुम खड़ी हो, ये तुम्हारे भैया की मेहनत की कमाई का ही घर है, और ये घर मेरे ही नाम पर है। मुकेश बोला, अंकिता, माँ पिताजी के हाथ का कुछ भी नहीं था हमारे पास, ये सब मेरे भैया की कमाई का ही है। मगर भाभी ने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि भैया ही ज्यादा कमाते हैं या भैया ही इस घर का पूरा खर्च उठाते हैं। हाँ, तुमने जरूर 1 साल में इस घर में एकजुट रहने वाले परिवार में फूट डाल दी। मेघा बोली, मुकेश, अब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रह पाऊंगी। तुम लोग अपने रहने का अलग से इंतजाम कर लेना। अंकिता ये सब सुनकर हैरान थी, और वो अपनी ही कही बातों में फंस चुकी थी। मेघा के जेवर और साड़ियां देखकर वैसे ही उसका दिमाग खराब हो चुका था, और उसे जैसे ही पता चला कि ये घर भी उसकी जेठानी के नाम पर है, उसकी हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। उसके पास अब चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग नादानियों में ये समझ नहीं पाते कि वे लोग संयुक्त परिवार तोड़कर अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।